बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी पास बैठे लोगों से ज़्यादा हज़ारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाया करते हैं। अच्छी सूरत दिल को मुतासर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह जीत लेती है। इंसान जब वक्त अच्छा आता है तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी पैदा हो जाते हैं जो पहले आपको कब्र में उतार चुके होते हैं। कोशिश का मतलब क्या है? सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि नतीजा, क्योंकि अगर कोई पढ़ता जा रहा है और इम्तिहान नहीं देता तो नतीजा क्या निकलेगा? नाराज़ हमेशा खुशियाँ ही होती हैं, गमों के इतने नखरे नहीं होते। जिसने इल्म हासिल किया और अमल ना किया, उस आदमी इस तरह है जिसने मेहनत से किया हल चला बीज ना बखेरा। मोहब्बत का इजहार तब ही करो जब उसे निभा सको, बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं। गुस्से के बजाय मुस्कुराने वाला हमेशा मजबूत समझा जाता है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। अपनी नीयत पर जान से जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। सोचने वाला ज़हन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होता है। लोग हमें लोगों के ख़िलाफ़ करके खुद ही उन्हीं लोगों से दोस्तियाँ पाल लेते हैं। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। असल वफ़ाएं तो पीठ के पीछे होती हैं, वरना सामने तो कुत्ता भी दुम हिलाता है। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करेगा, अल्लाह ही इससे काफ़ी होगा। मतलब पूरा होने के बाद खूबियाँ भी खामियाँ बन जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, क्योंकि ये गरीबी और मोहताजी को दूर करने वाली हैं। जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन इनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। जब तुम माँ बाप बहन भाइयों के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं। अलबत्ता जो तौबा कर ले, ईमान ले और नेक अमल करे, फिर सीधा चलता रहे, उसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चिड़िया को जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से है, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अपने बंदे पर रहम फरमाता है। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इस्लाम भेजो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे गम अफ़कार घेरने से चाहिए कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बकसरत पड़ा करे। जिस माशरे में मर्द की जेब से औरत के चेहरे से शादी की जाती हो, वहाँ मामला अमूमन तलाक पर ही ख़त्म होता है। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे। वज़ू करके मुस्कुरा दिए। किसी ने पूछा है उस्मान गनी ज़ुल्नौरैन रज़ियल्लाहु अन्हा, वज़ू के बाद मुस्कुराहट कैसी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मकाम पर इसी तरह वज़ू करते मुस्कुराए थे। शादी होने का इंतज़ार करती हुई बेटी और रोज़गार मिलने का इंतज़ार करता हुआ बेटा दोनों एक ही ग्रुप से गुजरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम खाना हराम फरमा दिया तो अल्लाह के नबी ज़िंदा है, इनको रिस्क भी दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अपने भाई की खरीदो फोक्त में दखल अंदाजी ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुफिया एलानिया तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करो, तुम्हें तुम्हारे रब की जानिब से रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी गिरती हालत संभाल दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स थोड़ी सी भी ज़मीन नाहक वसूल करेगा तो रोज़े क़यामत इसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। गहरी बात, किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही इसके गले का तोक होगा। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। और ऐलान कर दो, हक आ गया, बातिल नाबूद हो गया, और बातिल नाबूद होने वाली चीज़ है। क़यामत के दिन कामिल नूर की बशारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में चलकर मस्जिद आने वालों को क़यामत के दिन कामिल नूर भरपूर उजाले की बशारत दे दो। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन है वो शख्स जो दो रुखा है,
کسی کے سامنے اس کا ایک رخ ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے دوسرا رخ برتتا ہے۔ لوگ خلوص کا جلوس نکال کر کہتے ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ کامیاب کون ہے؟ بس جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، بے شک وہی کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر بھی آتا ہے اور شکر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے یا تو اس کے منہ سے مانگی مراد مل جاتی ہے یا کوئی بلائی سے ٹل جاتی ہے اور یا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ جانے کے لیے نکلا تو آپ برابر قصر کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ واپس لوٹ آئے۔ آپ نے وہاں 10 دن تک قیام فرمایا تھا۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.